Good morning to you all, and we are studying history around us, which is our next chapter. And we are going to study in this chapter why history is so important to study. History around us. We think history is only for historians and teachers, but actually it concerns all of us. Why or how does a person get interested in history? हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री जो है केवल हिस्टोरियंस को पढ़नी चाहिए। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, प्रोफेशनल हिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, या फिर टीचर्स को पढ़नी चाहिए। पर क्या ये बात सही है? नहीं। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। इज इट इम्पोर्टेंट टू नो हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट? क्या ये जरूरी है कि हमको ये पता लगे कि पास्ट में क्या हुआ था? रीड व्हाट डिफरेंट पीपल हैव टू से एंड व्हाई हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। डिफरेंट लोग इस बारे में अपने क्या व्यूज रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट picture which you are seeing is Yasmin Salim, teacher from Jeddah. Jeddah is a place in Middle East, and she is a teacher over there. Okay, my student often asks me why learn history. Is it important? It is. So she's saying that her students often ask her that whether the history is important, and she always says yes, it is important to know about the history. To know ourselves, we should know where we come from. What makes us human is a result of our past experiences, both good and bad. हमें ये पता रखना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए। जैसे one of the students spoke right now that we have evolved from the monkey. Very true. But हमारे past experience कैसे थे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, हमारे experiences पे तो हमें वो पता होने चाहिए। Nations and people acquire their identity because of their history. आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपकी हिस्ट्री की वजह से है। अगर आप पहले मतलब हिस्ट्री में कुछ नहीं होते तो डेफिनेटली आप आज भी नहीं होते। So it's very important that your identity depends on your past, and that is why it is important to study history. Okay, studying history enables us to understand different cultures and how the world came to be. अब हिस्ट्री हमें अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। By learning about the causes and effects of events, we learn to deal with the conflicts among the nation and avoid making the same mistake of the past. हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कई राजा आपस में लड़ते रहे। Conflicts is basically disagreement, और हम जब एक बात पर मतलब एक बात पर अपने हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो दैट इज नोन एज कन्फ्लिक्ट्स। सो कन्फ्लिक्ट्स में आपस में लड़ते रहते थे राजा। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले के राजा जो हैं वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे। तो पर क्यों लड़ते रहते थे? ऐसा तो नहीं है कि बिना कारण के लड़ते होंगे। देयर मस्ट बी सम कंक्रीट रीजन बिहाइंड इट। सो वी हैव टू नो व्हाट कॉजेस द वॉर्स, व्हाट वाज द इफेक्ट, Why did it trigger the war? क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से लड़ाइयां शुरू हुई? We learn to deal with the conflicts among the nation and avoid making the same mistakes of the past. हमें उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। हमें ये भी पता लगता है कि हम उन गलतियों को दोहराएं नहीं। As they say, those who fail to learn from history are doomed to repeat it. जैसे कि एक कहावत है कि अगर आपने अपने पास्ट से नहीं सीखा, अगर आपने अपने कल से नहीं सीखा, तो आप अपने आज को भी खराब कर लेंगे और आप वही गलतियां दोबारा करेंगे जो आपने पास्ट में की हुई है। डोंट, पक्का वही गलतियां रिपीट करेंगे। ठीक है। के.एन. पानिकर, he is a very great historian, professor, president Indian History Congress. He's a very renowned personality, and the ideas and traditions and events of the past are connected with and emerge into the present in various ways. हम जो पहले हमारे जो आइडियाज थे, हमारे ट्रेडिशंस थे, हमारी घटनाएं थी, उन्हीं की वजह से आज हम ऐसे हैं।
Understanding this interaction is the study and writing of history. इन पहले की हिस्ट्री, पहले का माहौल, पहले के एनवायरनमेंट और आज के एनवायरनमेंट का इंटरकनेक्शन जो है वो ही हिस्ट्री को बनाता है. So this was it, and now the Aditya Ravi, student of Gurugram, he is one of the student like you. And what does he say? History help us to make the wise decision to not repeat those actions that have caused negative reactions. Yes, this you people have also said that history हमें सिखाती है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएं नहीं. It teaches us about our civilization and how our ancestors handled tasks with limited or no technology. हमें ये भी सिखाती है कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे जबकि उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी या तो बहुत कम थी और या नहीं थी. It tells us about our heritage, customs and practice. हमारी विरासत के बारे में, हमारे customs के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में भी बताती है. It shows us who we were, who we are and what we should strive to be. वो हमें सिखाती है कि हम क्या थे और अभी क्या हैं और आगे क्या हो सकते हैं. So this is the view of Aditya Ravi, student of Gurugram. The second most important personality is Amar Faruqi, professor in University of Delhi. Okay, and what does he say about history? History is not just about dates. History केवल dates के बारे में नहीं है. Dates are important but usually not by themselves. Dates बहुत important होती है लेकिन कोई डेट अपने आप में तब इम्पोर्टेंट होती है जब उसके साथ कोई इवेंट जुड़ा हुआ होता है. आपको आपका बर्थडे बहुत अच्छे से याद रहता है. क्यों? क्योंकि वो आपका बर्थडे है इसलिए. अगर आपका बर्थडे उस दिन नहीं होता तो क्या आपको वो डेट याद रहती है? नहीं. मतलब अगर आपका भी बर्थडे नहीं है, आपके घर में किसी का भी बर्थडे उस दिन नहीं है तो आपको वो डेट क्यों याद रहेगी? फॉर एग्जाम्पल आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति है तो हमें ये डेट याद है कि ओके आज मकर संक्रांति है. पर क्या हमें 14th मार्च याद रहती है? नो, वी डोंट रिमेम्बर 14th मार्च as we remember 14th January. So in this way, dates are not important, but events are very important. It is when they are connected to their dates or to the people and places that we can see a pattern. अगर इन्हीं तारीखों में कोई इवेंट होता है, कोई लोगों की बात होती है, किसी जगह की बात होती है, कोई पैटर्न देखने को मिलता है तो हम उन डेट्स को याद रखते हैं. These patterns allow us to know the past and how it has shaped all of us. ये पैटर्न हमें बताता है कि हमारा पास्ट कैसे था और किस तरीके से हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं. History is our own fascinating story and we must try to get it right. हिस्ट्री जो है वो हमारी खुद की कहानी है, हर एक की कहानी है हिस्ट्री. तो जब हिस्ट्री के बारे में ही जानेंगे तभी तो हम आगे क्या बन पाएंगे ये भी पता लगेगा. So that is why history is important. These are the views of Amar Faruqi, professor, University of Delhi. Now again we are moving to the one of the students, Veena N, student from Hyderabad. History is important because it helps us to compare the past with the present. Of course, among you said this, that history is important because we are able to compare our past and present. Each generation must keep a record of events to know what happened in the past and what can be done now. सभी जनरेशन चाहे वो कैसी भी जनरेशन हो उसको ये रिकॉर्ड रखना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था और हम उसको फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं. आई लाइक रीडिंग अबाउट द एम्परर्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द मुगल एम्परर्स. तो वीना को एम्परर्स के बारे में जो इंडिया में एम्परर्स हुए उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मुगल एम्परर्स. आई लाइक टू नो हाउ इंडियंस फाउट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश. उसको ये भी अच्छा लगता है कि वो उन इंडियंस के बारे में पढ़े जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े या ब्रिटिशर्स से लड़े अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग अबाउट द डिस्कवरीज ऑफ पीपल लाइक आर्यभट्ट एंड चाणक्य. उसको आर्यभट्ट और चाणक्य की डिस्कवरीज में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. द नेक्स्ट वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी
is Mridula Mukherjee, writer and professor of modern history, Delhi. What does she says about history? History is both important and necessary. जरूरी भी है और बहुत important है, बहुत आवश्यक भी है हमारे लिए. It allows you to comprehend contemporary developments. आपके आज के developments को comprehend means understand. कैसे आपके आज के developments कैसे हो रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जो इस समय चल रहा है, डेवलपमेंट्स, ठीक है. तो आपके डेवलपमेंट्स को, आपके कॉम्प्रिहेंडेड डेवलपमेंट्स को जानने के लिए हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शोज हाउ द पास्ट ऑफन रिस्ट्रिक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट. ये बताता है कि किस तरीके से पास्ट की कुछ गतिविधियां, कुछ घटनाएं हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करती हैं या फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं. इट मेक्स द पास्ट रेलेवेंट टू द प्रेजेंट एज वेल एज टू द फ्यूचर. पास्ट में क्या हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है आज भी, ये जानने की का जो सब्जेक्ट है वो ही हिस्ट्री है. ओके, so history is now V. Shri Ram, writer of cultural and popular history, music lover in Chennai. Now he's one of the very renowned personality, and you can see his articles in the newspaper. History is important. It is necessary for us to know history so that we do not repeat the mistake of the past. We have talked about it, that history is very important because we don't want to repeat our mistakes again and again. So we should learn from our mistakes which we have already done. And if we knew what our past was, we would be able to understand better what we have to do differently in order to improve or manage our future. अगर हमें अपने पास्ट की गलतियों के बारे में पता होगा या पास्ट के बारे में पता होगा तो हमें ये भी पता होगा कि हम उसको, उन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर में. फॉर इंस्टेंस, every war is essentially a war of expansion at an enormous cost of two common people. जो भी लड़ाइयां होती हैं वो एक दो आम व्यक्ति की सोच कि मुझे मेरा इलाका बढ़ाना है उस चक्कर में होती है. और मारे कौन जाते हैं? कॉमन पीपल, कॉमन लोग मारे जाते हैं. कैसे? जो सैनिक होते हैं वो लड़ते हैं. कभी राजा आपस में लड़ते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम. कौन सबसे ज्यादा मरते हैं? जो सैनिक होते हैं वो मरते हैं. It is the innocent who die in every battle. मतलब अगर आप किसी सैनिक से ये पूछे कि आप इस बैटल को सपोर्ट करते हो, क्या आप इस कारण को सपोर्ट करते हो, तो शायद कई आपको ऐसे सोल्जर्स मिल जाएंगे पास्ट में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. टुडे we are very aware, everyone is aware what is happening around his or her surroundings. So in past, many of the soldiers must not even be aware of the reason why they are fighting a battle. Okay, a lot of present problems come from not paying attention to or forgetting the way things were in past. अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आती हैं आज के जमाने में, आज के टाइम में, वो इसलिए भी आती हैं कि हम अपने पास्ट को भूलने के लिए तैयार नहीं हैं. ओके, सो दिस is the introduction of this chapter and it is a very interesting chapter. I would now invite the queries of yours, your questions if you have any in this chapter till we have done it. जहां तक हमने पढ़ा है वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए. Yes, Vivek. Good morning, dear. Yes, Vivek. Your question. मैम डूम्ड मतलब? डूम्ड मतलब पक्की बात है. और मैम दिस इंटरेक्शन. दिस इंटरैक्शन, ये जो इंटरैक्शन है पास्ट का और प्रेजेंट का, यहाँ पर उसके लिए यूज किया जा रहा है दिस इंटरैक्शन. एंड मैम restricts aspects of the present. Say again. पेज नंबर मैम 125 मैम. RES
Restrict aspects of present मतलब जो आज की घटनाएं हैं वो कैसे हुई अभी तक, मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि आज ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में बात हो रही है. Restrict aspect of the present. Do merged into MERGEDI. merged into mix होना, आपस में mix होना. Okay. Okay. So Umang Singh. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Yes, your question, please. Ma'am, what is the meaning of strive? Strive मतलब कैसे आगे बढ़ना है. How to move forward. Okay. Any other question, Umang? No, ma'am. Thank you. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Who is it? Please. Ma'am, Shubham. Shubham Bishnoi. Yes. Your question? Ma'am, what is the meaning of comprehend contemporary? Comprehend contemporary developments. कैसे आप आज के हो रहे डेवलपमेंट्स को देखते हो, आपका नजरिया आज के डेवलपमेंट्स को देखने का, दैट इज कॉम्प्रिहेंड कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स. Okay, ma'am. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Mohammad Anul, your question. Mohammad Anul, are you sleeping? Your question.